तरलता पसंदगी अब क्या है, देखो हम बात करते हैं। देखो ये जो तरलता पसंदगी होती है उसको केन्स ने 3 रूपों में बांटा। कितने रूपों में? 3 रूपों में। तो 3 रूपों में पहला, एक तो लेन देन उद्देश्य, लेन देन उद्देश्य, ट्रांजैक्टिव मोटिव। लेन देन उद्देश्य, व्यक्ति अपने पास पैसे क्यों रखता है? लेन देन पर डे, कभी बीड़ी, कभी सिगरेट, कभी माचिस, आवश्यकता पड़ेगी ना, पड़ती है। तुम लोगों को भी पर डे की आवश्यकता पड़ती कि नहीं पड़ती? कभी चाट खाना है, कभी पानी पूरी पीना है, कभी बिस्किट लेना है, पर डे की आवश्यकता होती ना, इसलिए जेब में रखते पैसे। तो ये हुआ लेन देन, यानी प्रतिदिन के जो खर्चे होते हैं, प्रतिदिन के लिए व्यक्ति पैसे रखता है, अपने पास तरलता रखता है। तो ये हो गया लेन देन का उद्देश्य। दूसरा क्या हो गया? सतर्कता उद्देश्य। सतर्कता उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य का मतलब है कि इमरजेंसी मोटिव। व्यक्ति सतर्क रहता है कि अगर हमें भविष्य में कुछ हो गया तो उसके लिए कुछ हमें रखना है। जैसे मान लो कि हमारी कोई गारंटी तो है, अभी तो सही सही है, पता चला घर पहुंच के बीमार हो गए तो तुरंत पैसे कहाँ से आएंगे? तुरंत इंतजाम नहीं हो पाता ना। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले से अपने पास रखते हैं, यानी हम अपने भविष्य के बारे में भी सोच करके कुछ पैसा रखते हैं ना। जैसे अगर घर से निकल रहे मोटरसाइकिल लेके तो घर वाले कहते हैं बेटा लो 500 रुपया रख लो, क्या पता कहीं मोटरसाइकिल खराब हो जाए, कुछ हो जाए, है ना, कहते हैं। तो वही है सतर्कता उद्देश्य, इमरजेंसी मोटिव। तो उसको इसलिए भी लोग रखते हैं। और तीसरा है जो केन्स का सबसे इम्पोर्टेंट है, केन्स ने अपने व्यास के सिद्धांत में जो दिया है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है सट्टा उद्देश्य। जुआ, सट्टा उद्देश्य। इस उद्देश्य से भी व्यक्ति अपने पास रखता है पैसा, हाँ रखता है ना। अब वो जो तुम समझ रहे हो उससे थोड़ा सा अलग है। सट्टा होता तो वही है, लेकिन थोड़ा सा केन्स ने उसको अलग रूप से कहा। सट्टा उद्देश्य का मतलब है कि हमें फ़ायदा मिल सकता है, हम पैसे को रखते हैं ताकि कभी हम उसको अचानक में फ़ायदा उठा लें, इसलिए रखते हैं। तो हम लोग किससे 3 तरह के उद्देश्य से रखते हैं। एक तो पर डे हमें लेन देन करना है उसके लिए रखते हैं, दूसरा सतर्कता, कभी इमरजेंसी पड़ गई उसके लिए रखते हैं, तीसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है सट्टा उद्देश्य, कि अगर मान लो कहीं हमें फ़ायदा मिल रहा है तो हम उसको लेके रखते हैं कि हमें उसको लगा देंगे और हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, आप लोग देखो मार्केट में देखते होंगे लोग करते क्या हैं। ध्यान से सुनो, अभी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ, ध्यान से सुनो। देखो लोग करते क्या हैं कि जो ठेले वाले होते, ठेले वालों के पास पैसों की कमी होती है ना, छोटे मतलब छोटे दुकानदार, उनके पास पैसों की कमी होती है। तो वो क्या करते हैं, अभी उनको माल भरना है तो किसी से पैसे ले लिए, किसी से पैसे ले लिए और वो फिर दिन भर का नहीं लेते। वो कहते हैं कि अगर हम 1,000 आपको दे रहे तो कल 1100 लेंगे। ये क्या है? सट्टा। ये जो दे रहा है पैसा उसके लिए ये सट्टा है। उसके पास 1,000 थे, उसने दे दिया, कल उसको 1100 मिल गए। ऐसे ही होता है बैंकों में। तो बैंकों में क्या होता है कि बैंकों में जैसे अभी आपका ये पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास नहीं, बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना चली, उसमें सरकार क्या कर रही है, आपसे पैसे इकट्ठा करवा रही है कि आप पैसे जमा कर दो, बाद में हम आपको क्या देंगे, सैलरी देंगे। यही है ना, 233 रुपये आपको 1 साल में जमा करना है और 60 साल के जब हो जाओगे तो सरकार आपको सैलरी देगी। तो अगर आपके पास इस समय पैसे हैं तो आगे के लिए आप कमाई कर सकते हैं। उसके अलावा
जो बैंकें होती हैं, बैंकें अपना एक वो होता है वो बेचती हैं, तो उसमें अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम खरीद लेते हैं, और कल या परसों जब वो महंगा हुआ या सरकार जब उसको बैंक जब उसको वापस मांगती है तो रेट महंगा लगा देती है, तो हम उससे प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो इस तरह से जो है सट्टा उद्देश्य ये होता है। तो ये तो अभी हमने ब्याज की बात नहीं किया, अभी हमने ब्याज की बात नहीं की, ये हमने बात किया तरलता की, ठीक है, क्योंकि केन्स ने कहा है तरलता पसंदगी का सिद्धांत। तो अब हम आते हैं केन्स के ब्याज के सिद्धांत पे। टाइम क्या हुआ? बच गया? अच्छा।